Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के लास्ट ईयर के पेपर से लिया हुआ एक एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये क्वेश्चन मुझे मेल के थ्रू आपने पूछा हुआ है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स ऑन एन आइलैंड द एवरेज बीक साइज रिड्यूस्ड ओवर वन जनरेशन। कोई आइलैंड है, वहाँ पर ऐसा देखा गया कि एवरेज बीक साइज जो है बर्ड्स की वो रिड्यूस हो गई है। A researcher estimated the association between beak size and relative fitness. अब रिसर्चर ने क्या किया हुआ है, जो बीक साइज है उसका और रिलेटिव फिटनेस का क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है, जो हमें ग्राफ में बताया गया है। द एस्टिमेटेड स्लोप वॉज -0.05 विथ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ -0.15 to 0.09। ये नंबर्स जो भी है, यहाँ अगर ग्राफ देखो तो आपको यहाँ दिखाई देता है बीक साइज ली गई है मिलीमीटर में और यहाँ पर रिलेटिव फिटनेस। तो ग्राफ अगर देखो तो रिलेटिव फिटनेस डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है, जैसे कि बीक साइज इंक्रीज हो रही है। हमारे लिए पते की बात इतनी है कि रिलेटिव फिटनेस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एक्टिंग ऑन बीक साइज इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द ऑब्जर्व्ड रिडक्शन इन बीक साइज। इसमें क्यों हो रहा है, कौन सी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है, ग्रुप सिलेक्शन इसका कारण है, किन सिलेक्शन कारण है, या नेचुरल सिलेक्शन इसका रीज़न हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखो जैसे हमने बात की कि ये रिलेटिव फिटनेस यहाँ डिक्रीज होते दिखाई दे रहा है, तो इनमें से कौन सी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें फिटनेस डिक्रीज होता है, इतना बस आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें आ जाएगा। एक एक ऑप्शन देखेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? दिस इज अ रैंडम चेंज इन अ अलील फ्रीक्वेंसी। रैंडमली चेंज होता है अलील फ्रीक्वेंसी में, तब उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ कि देखो एंट्स जा रही है हमारे घर में, चींटियाँ जा रही है और गलती से हमारा पैर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर गिर गया। अब चींटियाँ तो छोटे नंबर में रहती है, हमारे घर में चींटियों की एक लाइन जा रही है और गलती से हमारा पैर थोड़ी अमाउंट नंबर ऑफ चींटियों पर गिर गया, तो उतनी अलील फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? तो ये क्या हो गया, ये सडन चेंज हो गया। उतनी नंबर ऑफ चींटियाँ कम हो जाएगी, तो ये सडन चेंज हो जाएगा एंड दिस विल रिड्यूस द फिटनेस। यहाँ पे फिटनेस रिड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो आप? तो ऐसे जो नेचुरल प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट हम कहते हैं। ठीक है, दिस रिड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, रिड्यूसेस फिटनेस, it acts faster and has most drastic results in smaller population। हमेशा याद रखना जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉलर पॉपुलेशन के लिए काम करती है और ये स्पेसिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रह सकती है। स्पेसिएशन का भी इसी के से रिलेटेड हम एग्जांपल ले सकते हैं कि चींटियाँ है, अगर एक बर्तन में हमने कुछ चीज़ रखी है, उसके ऊपर चींटियाँ आ गई, तो वो आती तो एक लाइन से कहीं से आ रही है उनके घर से, तो हमने वो बर्तन उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो वो पूरा का पूरा जो जितनी चींटियाँ उस बर्तन में थी तो वहाँ से हट के दूसरी जगह चली गई। ठीक है, तो ये हो सकता है स्पेसिएशन के लिए कंट्रीब्यूट करे बड़े लेवल पर, अगर हम इसका वी थिंक अबाउट दिस एट अ लार्जर लेवल। तो इस तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट में फिटनेस रिड्यूस होता है, तो यही हमें एक्चुअली आंसर मिल गया। आगे देखते हैं बाकी 3 प्रोसेस में इंक्रीज होता है क्या। पहले हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी ही
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए है। जो जीन ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें जो अच्छे वाले जीन्स होंगे वो अगली जनरेशन में हमेशा ट्रांसमिट किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो यही नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस में हमने देखा कि उसके बहुत सारे वेरिएंट आ गए, तो कोरोना वायरस की तरफ से नेचुरल सिलेक्शन अच्छा रहा। उसने अपने आप को फिट रखने के लिए वेरिएंट तैयार किए, और वेरिएंट तैयार करके वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर पाया। ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो अच्छी चीज़ होगी उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस एनिमल के लिए, वो अगर उसे फिट रखने के लिए काम आ रही है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। दिस इज़ व्हाट नेचुरल सिलेक्शन। फिर नेक्स्ट इज स्किन सिलेक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें सेल्फ सैक्रिफाइसिंग ये चीज़ आती है, अल्ट्रुइस्टिक एक्ट, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। तो ये हमें हनी बी में दिखाई देता है। देखो एग्जाम्पल इसका, हनी बी में क्वीन अकेली रिप्रोडक्शन के लिए काम करती है और बाकी वर्कर्स होते हैं जो उसे मदद करते हैं, तो वो सैक्रिफाइस करते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। और इसमें भी हमें क्या दिखाई देता है, दिस इंक्रीजेस द फिटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। नेक्स्ट इज ग्रुप सिलेक्शन। इसमें भी इंडिविजुअल विल सैक्रिफाइस देयर रिप्रोडक्टिव आउटपुट फिटनेस इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रुप एज अ होल। कोऑपरेटिव हंटिंग इन लायन, ये इसका एग्जाम्पल है। सब मिलके हंटिंग करते हैं, तो ये ग्रुप सिलेक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द फिटनेस ऑफ दैट स्पीशीज। तो मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको, और आंसर इसका बन जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि ये एक ही चीज़ होगी इन चारों में से जो फिटनेस को रिड्यूस करने में मदद करेगी। बाकी ग्रुप सिलेक्शन, किन सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में फिटनेस इंक्रीज होगा, रिलेटिव फिटनेस इंक्रीज होगा, इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अभी 2 दिन है आपकी एग्ज़ाम के लिए। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप आपकी एग्ज़ाम बहुत पॉजिटिवली देना, और जो भी तैयारी आपने की है उसको 100% देने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।